नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अभी आ गए हैं फिर से संत हनुमान दास जी महाराज जी के आश्रम पर। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा दरबार है जो बागेश्वर धाम को टक्कर दे रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। क्या है पूरी सच्चाई, आज इस बारे में पर्दाफाश करने वाले हैं। लोगों से जानने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर ठीक होता है या फिर नहीं, या फिर फर्जी दावे हैं। क्या है पूरी सच्चाई, आज इस आश्रम के आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि नाम ही है आलोक एक्सप्लोर मीडिया चैनल का। तो चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आपको आज इस सच्चाई से पर्दाफाश उठाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आ गए हैं हनुमान दास जी महाराज जी के आश्रम पर। और अभी आप देखिए यहाँ पर पूरा लाइव यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। महाराज जी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बहुत दिनों बाद यहाँ पर मुलाकात हुई है। तो आप देखिए डायरेक्ट आपसे इनसे प्रश्न करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर चीज़ों का इलाज होता है फिर नहीं होता है। चलिए डायरेक्ट महाराज जी से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर क्या है यहाँ की सच्चाई। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सही हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हो रहा। तो आज महाराज जी को लाइव हमने पकड़ लिया और महाराज जी के आश्रम पर आ गए हैं। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं कि क्या है यहाँ की सच्चाई। महाराज जी से अभी तुरंत यहाँ पर बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दरबार यहाँ पर लगा हुआ है। तो महाराज जी सीताराम। सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? बहुत ढूंढे ढूंढे आप मिले हैं आज। अच्छा, हाँ। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यहाँ पर जा रहे हैं और तो कभी महाराज जी मिलते हैं और नए धाम पर भी पहुँच गए हैं। एक तो मीडिया वाले भी खोपड़ा काली। बताओ क्या पूछना है। हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी पुराने समय में दरबार लग रहा है कि नए समय में? अभी दरबार पुराने में ही चल रहा है और पुराने में ही चलेगा भी। बहुत सारा बदल गया है और नए में जब समय आएगा तो फिर जनता को बता दिया जाएगा। पर ये अभी पुराना से भी हटेगा नहीं, अभी पुराने में ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ये स्थान है और कैसे यहाँ पर इलाज आप करते हैं? ये तो कई वीडियो में लोगों को बताया कुछ कि मौर्य स्थान पे इलाज चालू है और हर तरह के, और आगे लोकेशन देख करके लोगों को बता दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि फायदा नहीं हो रहा है। क्या है इसकी सच्चाई? ये आलस खोर की दुनिया है। जो क्रिया नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होगा। जो सर झुका के आया है वो कुछ में कुछ लेके गया है, जो अकड़ के आया है वो खाली हाथ चला गया है। क्योंकि समुद्र जो है, कभी समुद्र के सामने अगर कोई झुका है तो उसको कुछ दिया है, और जो अकड़ा है उसको बाहर फेंक दिया है। इसीलिए जो आएगा श्रद्धा रहेगी, भक्ति रहेगी, और क्रिया बंद नहीं करेगा, नियम करेगा तो ठीक हो जाएगा। और नियम गलत करेगा, क्रिया सही नहीं कर पाएगा तो नहीं ठीक होगा। और किसी को 50 साल की है तो तुरंत नहीं ठीक होगा, ठीक होने में उसका टाइम भी लगेगा। अगर वो अच्छा लगे तो क्रिया करता रहे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्रिया बंद भी कर सकता है वो। कौन कौन से चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं? यहाँ तो वैसे हर मर्ज के लिए लोग आते हैं, और हर मर्ज में जो नहीं हमसे हो पाता वो मना कर दिया जाता है, जो होता है उसको दे दिया जाता है। क्या यहाँ पर निगेटिव एनर्जी वगैरह की भी यहाँ पर? नेगेटिव ऊर्जा तो ऐसा है कि श्रद्धा भक्ति भाव से भूत कछु ज़्यादा होता नहीं है, और जनता भूतों के चक्कर में नहीं पड़े। मन की सोच ही नेगेटिव ऊर्जा बनाती है, और मन की सोच ही जो है पॉजिटिव ऊर्जा बनाती है। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा विधान करे तो नेगेटिव ऊर्जा कभी आएगी ही नहीं। अब भूत होता नहीं है। लोग भूत के नाम का ढोंग और दिखावा करते हैं। मन की ही गति से नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा विचार करे और अच्छा धर्म करे और पूजा पाठ पद्धति करे, पितरों की शांति रखे और कुल देवताओं की पूजा करे, नेगेटिव ऊर्जा कभी रह नहीं सकती है। और हमारा दिया हुआ ब्रह्म दीपक का हर जगह प्रसारण किया गया है। ब्रह्म दीपक का आह्वान करे और ब्रह्म दीपक को जलाता रहे, वो सबको संभाल लेने वाली शक्ति है। आदि शक्ति से बड़ा कोई है ही नहीं है। जो लोग जैसे कि आप यहाँ पर करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं और होती भी हैं, तो यहाँ पर जो अभी ऐसी एक महिला का केस हमने देखा हुआ था कि 5वीं बार यहाँ पर आई है, बाद में तो ऐसा मालूम हुआ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ पर आई है और यहाँ पर ऐसी दिक्कत हो गई है। तो क्या उसके बारे में क्या उसको समस्या थी और कैसे यहाँ पर लेकर आई थी? अब समस्या के विधान के अनुसार हमारी क्रियाओं में तीसरे सोमवार और तीसरे महीने में दिक्कत किसी को तो नहीं आती है, पर किसी की जटिल समस्या है तो तीसरे सोमवार और तीसरे महीना दिक्कत बढ़ती है, और इसके बाद वो ठीक हो जाता है। कोई 6-6 महीना क्रिया करना पड़ता है, किसी को 1 ही महीना में आराम हो जाता है। ये तो क्रिया के और समय के अनुसार होता है। जितनी श्रद्धा और हिसाब से क्रिया करेगा और जितना अच्छे से विधान से करेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। और 2 नाव में पाँव रखेगा, इधर का उधर का, हर जगह मन भटकेगा तो कैसे ठीक होगा। और सबसे मेन तो क्रिया है महत्वपूर्ण। चाहे वो किसी दाम पे जाए, अगर क्रिया नहीं करता तो नहीं ठीक होगा।
ये महिला को क्या दिक्कत आ रही थी जो उस समय आई हुई थी और जो वहाँ से मारे जा हुए थे, भूत जो यहाँ पर नाच रहे बहुत आते हैं, हमारी खोपड़ी में दिमाग में उड़ जाता है। जहाँ आए हम देखा, यहाँ से हटे तो हमारे दिमाग से निकल गया। अब आप इनसे पूछ लीजिए कहाँ कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, हम अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। और एक बार पुनः एक बार यहाँ की लोकेशन बताइएगा। लोकेशन देख लीजिए और लिख करके डाल दीजिएगा, लोग खुद समझ जाएंगे कि मोर ध्वजस्थान चित्रकूट धाम से 17 किलोमीटर दूरी, गुप्त गोदावरी रोड, सिद्ध स्थान मोरा ध्वज, ग्राम पालदेव से के पास में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? डाकेश्वर प्रसाद चंद्राकर। क्या नाम हुआ? डाकेश्वर प्रसाद चंद्राकर। कहाँ से आए हुए हैं? छत्तीसगढ़ से। कौन सी बार आए हुए हैं यहाँ पर? ये 5वीं बार है। 5वीं बार? हाँ। क्या दिक्कत आ रही थी आपको? ये घुटने में दर्द हो रहा था। आपके घुटनों में दर्द हाँ। है? क्या कैसे आपको यहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ पर जाना चाहिए? यूट्यूब से जानकारी। यूट्यूब से। हाँ। और 5वीं बार आ रहे हैं तो इसके मतलब फीडबैक कैसा रहेगा? जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या सही हो रहा है या फिर नहीं सही हो रहा है? ठीक लग रहा है। किसी दबाव में नहीं आकर बताइएगा, खुल के बताइएगा। नहीं, ठीक लग रहा है। पहले ये घुटना जो है सीधा, मतलब सीधा रहता था, मुड़ता नहीं था। मोड़ने से मतलब दर्द होता था, तो फिर मतलब खाना वाना खाने के लिए भी बैठता था तो मोड़ नहीं पाता था इसको। यहाँ आया, आने के बाद महाराज जी कुछ क्रिया बताया, उस क्रिया को घर में करता हूँ। और जो है यहाँ से जड़ी बूटी दिया और तेल मालिश करने के लिए तेल दिया था, उससे काफ़ी कुछ राहत है, पूरा राहत हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर तेल दे रहे हैं वो काफी महंगा और कोई सुधार नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका क्या उस तेल के माध्यम से कोई नहीं सुधार नहीं, हुआ है? इतना हुआ है, कारगर है। हाँ। तो और उसमें क्या क्रिया रहती है और कुछ करना पड़ता है? क्रिया बताया था महाराज जी, कुछ दीपक जलाने का और जो है हवन करने का, उससे काफी कुछ फर्क पड़ा है, मतलब बहुत कुछ मतलब फर्क पड़ा है। हाँ, और पैर का दर्द तो पूरा ठीक हो गया है। और कोई परेशानी है अभी? नहीं, अभी तो कुछ अभी कितना बचा हुआ है? नहीं, ठीक लग गया पूरा। अब पूरा आराम है? हाँ, पूरा 100% हाँ, आराम है। अब पूरा सिर्फ दर्शन के लिए आए हैं या फिर अभी? हाँ, दर्शन के लिए आए हैं। हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हुए हैं सर? लखनपुर कमासिन ब्लॉक। कमासिन से, यानी कि बांदा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं? अब हमारे गांव के एक मरीज काफ़ी इलाज कराने के बाद यहाँ से काफ़ी उन्हें लाभ मिला, तो उन्होंने हमें बताया, तो इसलिए हम आए हुए हैं यहाँ। और यहाँ पर किन किन चीजों का इलाज होता है? अब यहाँ तो बता रहे हैं कि सभी मर्जों का, सभी बीमारियों का इलाज होता है। जैसे कौन कौन से? जैसे अब सभी बीमारियां जो भी आदमी को अच्छा, सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो अभी जी। पहली बार आए हो? जी, मैं पहली बार आया। तो यहाँ पर सही हो रहा है या फिर नहीं सही हो रहा है? क्या आपको कैसा लग रहा है? अब ये तो दवा लेने के बाद जब हमारा ठीक होगा तभी बता पाएंगे। ओके। हमारा चैनल आलोक एक्सप्लोर मीडिया, यदि आपका सही होता है या फिर नहीं सही होता है, चैनल पर जाइएगा, कमेंट में बताइएगा, फीडबैक जरूर जी दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाइफ वाला है जो अगले बार लेकर के आए थे। कैसे थे पहले? जी, पहले से कैसा है ये? पहले तो ठीक है बाबा, लेकिन तनी देख लें आप। देख तो लिया, ये फट रहा था तो इसको ऊपर से लगा दिया। बढ़िया किया है, इसको मढ़ा लेना चाहिए उसमें, जी, किसी में। और हमारा तो आराम हो गया ना? आराम है, लेकिन देख लें बाबा पहले से कितना आराम है कि नहीं होता? आराम है। आराम है जी, तो बस आराम होना चाहिए, देखेंगे कहाँ है। ये जो सीरप उरप ले गए थे ये? जी, वाइफ को ले गए थे। हाँ। तो पहले पिलाए तो इनको पहले दर्द शुरू हुआ ज़्यादा, लेकिन अब 10 दिन से थोड़ा कम होने लगा है। नस खोलेंगे तो दर्द बढ़ेगा। अच्छा, फिर बाद में दर्द ठीक होने लगता, ठीक होने लगा ना? हाँ, आराम पर है। हाँ, तो अब ये ले लो जी, अब दोबारा फिजिकल हो जाएगा, क्रिया बंद ना करना, ठीक है? जी। तो आराम है तो क्रिया बंद नहीं करना चाहिए। उनको लेकर के आना होगा बाबा फिर। तुम्हारी मर्जी है लाना कि नहीं लाना। नहीं, आप कोई जरूरी नहीं है, आराम हो रहा है तो क्रिया करो। जी, यहाँ आने धाम में, किसी धाम में जाने से कोई फायदा नहीं है। जी, यहाँ क्रिया करने से ही फायदा है, आराम होगा। लड़का किसका? भांजा मेरा।